टू NKR GKGS फ्रेंड्स, हम लोग जो है पार्ट 4 में चले आए हैं। लेखपाल साहब सीरीज से ये सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले सभी एग्जाम्स जिसमें हिंदी आता है कवर कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से हैं। तो इनमें से स्पर्श व्यंजन तो सभी हैं। कंठ ध्वनि क होगा, ख होगा, ग और घ सभी हैं। अघोष और महाप्राण 2 और 4 होते हैं, तो दूसरा ये है और ये चौथा ये है। इसके बाद है कि अघोष ध्वनि कौन सी है। अघोष ध्वनि क्या होते हैं, 1 2 ये अघोष होते हैं, तो ये दूसरा ये है, ये हो जाएगा अघोष। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ख जो है वो स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक होते हैं। कंठ ध्वनि क ख ग घ होते हैं। अघोष क ख प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और श ये अघोष व्यंजन होते हैं। महाप्राण ख और घ तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं तथा उसमें व्यंजन भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंत प्लस ओष्ठ, ये वो जो है वो दंतोष्ठ होता है। नेक्स्ट है य तालु है, फ ओष्ठ है और र मूर्धा है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर ए आ जो है वो दीर्घ स्वर है। इसके अलावा सभी संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है जैसे अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जिनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है तो इसे जो है प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये नाटक के संवाद में प्रयुक्त होता है जैसे ओम। नोट संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ कहलाते हैं। ए ऐ कैसे, तो ए जो होता है ना, ए वो अ और ई से मिलकर के बनता है। ये अ और बड़ी ई से, ये उ अ और उ से मिलकर के बनता है। ये अ और बड़ा उ से मिलकर के बनता है औ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण व्यंजन 2 और 4 ये महाप्राण होते हैं। तो पहला है, द तीसरा है, प फ ब भ ये जो है चौथा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण में श ह ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं तथा दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं। अघोष वर्ण उसी को कहते हैं 1 2 अघोष होते हैं। क्या होते हैं, 1 और 2 अघोष होते हैं। प जो है क्या है, अघोष वर्ण है और श अघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कंठ्य वर्ग कौन सा है। कंठ्य वर्ग जो है वो अ को ह विसर्ग कंठ वर्ग और ह भी कंठ वर्ग है। नेक्स्ट है प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, तो ये व्यंजन बी ओष्ठ जो है ये प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। दंत व्यंजन त थ द ध न, तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ, कंठ व्यंजन क ख ग घ अंग। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अल्प प्राण व्यंजन ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 1 3 5, विषम वाले अल्प प्राण होते हैं, सम वाले 2 वर्ग का दूसरा चौथा ये महाप्राण कहलाते हैं।
नेक्स्ट है कि वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और क्लुप्त क्या है। तो ह्रस्व दीर्घ और क्लुप्त क्या है, तो ये वर्ग तालिका के अनुसार ये स्वर है। क्या है, स्वर है। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष उसी को कहते हैं ये 3 4 5 घोष 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 3 4 5 ब प फ ब तीसरा है, इसलिए ये हमारा सघोष वर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट है उष्म व्यंजन कौन सा है, तो उष्म व्यंजन स स स ह उष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें देखते हैं स्पर्श व्यंजन च छ ज झ स्पर्श व्यंजन तालव्य के हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, स स स उष्मी या संघर्ष व्यंजन है और छ त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन स स स ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 है। कितना है, 52 है, जिसमें से 11 स्वर हैं। ये स्पर्शी व्यंजन क च ट त प वर्ग के 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4 है तथा अयोगवाह व्यंजन 2 अंग एन अ, द्विगुण व्यंजन ड़ अंग और ढ है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 52 हो गई। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर उसको कहते हैं जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। ये मध्य स्वर है अ। निम्न में कंठ वर्ण है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, तो अ क ह विसर्ग कंठ वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है 93 र म का रूप है, तो र म जो है वो ये रूप है, आधा र और म का रूप ये है। नेक्स्ट है इसको देखेंगे मृ, तो मी म में र है इसमें और म में र रहता है, र यदि पूरा र है बाद में र रहेगा तो नीचे जो लगा रहता है ये पूरा होता है। जैसे ये द है, द तो इसमें द पूरा नहीं है, वो पूरा है और ये द आधा है, ठीक है। इसी तरह से यदि ऊपर र है तो इसका मतलब आधा र है और ये म है। नेक्स्ट है कि प्र में पूर्ण रूप होगा तो र पूरा होगा, प आधा होगा, तो ऑप्शन नंबर पूर्ण रूप किसका होगा, तो र पूरा होगा, प आधा होगा। उद्यान का शुद्ध विच्छेद क्या है, उद्यान, तो उद्यान आधा द आधा य और आ की मात्रा इसके बाद में न अ, यह है उद्यान का पूर्ण रूप। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी कौन है, तो संघर्षी ज जो है वो स्पर्श संघर्षी है। मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है, यही कारण है कि इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अतः ज स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन तथा स स स ह को उष्म और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है ऐ के उच्चारण स्थान का नाम बताना है। ऐ, तो ऐ जो है वो कंठ तालु होता है। स का उच्चारण स्थान क्या है, इच यस तालु। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण जो है वो 1 3 5 यदि होगा तो महाप्राण नहीं होगा, तो क ख ग घ च छ ज, ये जो है ज तीसरा है इसलिए ये महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो उ जो है वो पश्च विवृत है, अग्र विवृत है, अग्र संवृत है और पश्च संवृत है। तो सबसे पहले तो उ विवृत है या सवृत है, विवृत में मुंह खुला रहता है और संवृत में बंद रहता है। तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन उच्चारणों में जीव का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। अ आ उ ओ औ आ संवृत है उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण मुखद्वार में बद्ध रहते हैं, जैसे ई उ। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा उ पश्च संवृत है। क्या है, पश्च संवृत है।
नेक्स्ट देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, अघोष किसको कहते हैं, तो अघोष जो है वो 1-2 को कहते हैं। 12 1-2 अघोष। और इसमें हो जाएगा हमारा आंसर स। स क च इत्यादि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन में स केवल अघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान, तो इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।